हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें और आप उससे लाभ उठा सकें। आप सभी जानते हैं कि इतिहास के संबंध में प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि आपका इतिहास में पकड़ ठीक है तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बक्सर का युद्ध के बारे में आपको डिटेल से बता रहे हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल से अंग्रेज़ों को बाहर करने के अंतिम प्रयास में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया। इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। इसके परिणाम से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया। आप लोग ध्यान रखें कि यूपीएससी की परीक्षा में इतिहास के उम्मीदवारों से इस युद्ध के बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को यह अनिवार्य है कि बक्सर युद्ध के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें। बक्सर युद्ध के बाद वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद में 2 संधियां हुईं। इस संधि के अंतर्गत अवध के नवाब ने इलाहाबाद और काड़ा का क्षेत्र मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। कंपनी को युद्ध क्षति के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया। बादशाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया। मुग़ल बादशाह ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। मुग़ल सम्राट द्वारा उक्त प्रांतों के निजामत कार्यों जैसे सैन्य रक्षा, पुलिस, न्याय और प्रशासन आदि के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए की राशि दी जानी थी। तो इतिहास के बारे में यूपीएससी परीक्षा में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपकी इतिहास पर पकड़ अच्छी है तो सामान्य ज्ञान के बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को ये मालूम हुआ कि अंग्रेज़ों ने जो पहली लड़ाई भारत में लड़ी थी वो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें भी अंग्रेज़ों की जीत हुई। बक्सर युद्ध के बाद में सन 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि के अंतर्गत अभी मैंने बताया कि क्या क्या संधि हुई थी। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।